वेलकम स्टूडेंट इन शिवांश मैथमेटिक्स क्लास में। आज हम लोग देखेंगे वास्तविक संख्या। इससे पहले हम एक वीडियो बना चुके हैं पूरा डिटेल में, उसको आप लोग एक बार पहले अच्छे से देख लीजिएगा कि वास्तविक संख्या क्या होता है। उसमें सारा चीज़ बताया गया है कि आपका प्राकृतिक संख्या क्या होता है, वास्तविक संख्या क्या होता है, परिमेय संख्या क्या होता है, अपरिमेय संख्या क्या होता है, अभाज्य क्या होता है, भाज्य क्या होता है, कोप्राइम क्या होता है, सारे डिटेल से अच्छे से बताया गया है। तो उसको आप लोग एक बार पहले देख लीजिएगा, उसके बाद आप लोग इसको अच्छे से समझिएगा और अच्छे से आप लोग क्वेश्चन को बना सकिएगा। आइए देखते हैं हम लोग थोड़ा सा क्वेश्चन। हम लोग बनाने से पहले थोड़ा और एक बार और कि वास्तविक संख्या है। देखिए वास्तविक संख्या जो होता है ना, वो आया आपका संख्या से। कहाँ से है? संख्या से। संख्या बस दो ही टाइप का होता है, एक होता है वास्तविक संख्या और एक होता है काल्पनिक संख्या। ठीक, अब उसमें भी है मेरा वास्तविक संख्या में होता है एक परिमेय संख्या और एक होता है आपका अपरिमेय संख्या। ठीक, आप लोग इसको थोड़ा डिटेल से थोड़ा हम लोग देखते हैं। वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या कहने का मतलब जैसे आपका ये √3 है ना, 0, -1, -1/2, ये आपका 2.33 ... सारे के सारे क्या होते हैं? आपका वास्तविक संख्या होता है। वास्तविक संख्या कहने के मतलब सारे रियल नंबर यानी कि सारे नंबर आ जाते हैं इसमें। ठीक है, ये आप लोग ध्यान दीजिएगा। इसमें ये भी आ सकता है कि √2/3 भी आ सकता है, पाई भी आ सकता है। ठीक है, तो ये आप लोग ध्यान दीजिएगा। ये सब सारे क्या है? वास्तविक संख्या। और वास्तविक संख्या से ही निकल के आता है आपका एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या। तो ये हम लोग सारे वास्तविक संख्या में ये सारे नंबर आता है, लेकिन हम लोग डिफाइन कैसे करेंगे कि ये परिमेय संख्या होगा या अपरिमेय संख्या? तो इसके लिए देखिए परिमेय संख्या अगर बोलेगा तो परिमेय संख्या आपको क्या है? लिख सकते हैं 0, -2, ये आपका -1/2, ये आपका जैसे 5/3, ये सब क्या है? परिमेय संख्या। अगर अपरिमेय संख्या बोलेगा जैसे यहाँ पे पाई, ये आपका √2/3, ये आपका √3, ये आपका 2.30300 ... ये मेरा सब क्या है? ये आपका अपरिमेय संख्या है। ये सब क्या है? अपरिमेय संख्या। ठीक, ये क्या है? आपका परिमेय संख्या। इसमें से भी एक हम लोग को ध्यान देना पड़ता है। देखिए ये भी इसको हम बोल सकते हैं 2.4, ये भी क्या है? परिमेय संख्या। ठीक, इसमें हम लोग इसको भी बोल सकते हैं क्या? आपका ये 3 पॉइंट हम लोग लिखे थे यहाँ पे 2.333, या इसको हम लोग लिख सकते हैं 2.3 के ऊपर 12। ठीक, देखिए ये इसको हम लोग पढ़े, उसमें बताया गया है कि शांत अशांत क्या होता है, सारा चीज़ बताया गया है। इसमें देख लीजिए हल्का। इसको 2.4 यानी ये देखिए सीमित हो गया, इसको हम लोग शांत भी बोल सकते हैं। ये क्या है? शांत है। अब ये देखिए ये मेरा क्या हो जाएगा? 2.33 चलते रहेगा तो ये मेरा क्या हो जाएगा? आपका अशांत हो जाएगा। ये क्या है? अशांत व इसको आवर्ती, अशांत या आवर्ती भी बोल सकते हैं इसको। देखिए ये 2.33 तो चल ही रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं ये अशांत। ये कैसा है? अशांत। और अशांत व क्या? अनावर्ती। ये कैसा है? अनावर्ती। कहने का मतलब ये 2.30, 330, 12, 26 यानी ये, और ये हम लोग का क्या होता है अशांत आवर्ती में कि ये 2.33 ही आएगा, अलग नहीं आएगा। इसमें क्या होता है? डिजिट अलग अलग हो जाता है, इसीलिए हम लोग इसको बोलते हैं अशांत अनावर्ती। और अगर इस पर 2.33 यानी सेम ही आता है, इसको हम लोग बोलते हैं अशांत आवृत्ति। ये चीज़ आप लोग ध्यान
थोड़ा रखिएगा, ठीक। इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, अशांत आवृत्ति। क्यों? क्योंकि 2.3030 आपका 1 2 यानी ये चेंज होते रहता है। ये हम लोग अशांत और आवृत्ति क्या है बोले, क्या कि 2.3 है, 2.3 के ऊपर बार यानी 3 ही आएगा, इसके सिवा दूसरा यहाँ पे नहीं आएगा, 3 4 7 2 कुछ नहीं आएगा, ये 2.333 ही चलेगा। इसीलिए हम लोग बोलते हैं इसको अशांत आवृत्ति, ठीक। इसको अशांत व अनावर्ती क्यों बोले, क्योंकि ये अलग अलग चेंज होता है, ठीक। अब ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन एक बार पूछा था कि आप लोग बताइए कि पाई क्या है। हम लोग जानते हैं कि पाई क्या है, अपरिमेय संख्या, लेकिन क्वेश्चन ऑप्शन में अपरिमेय संख्या दिया ही नहीं था, तो आप लोग क्या टिक करते हैं, वास्तविक संख्या। क्या करते हैं, वास्तविक संख्या। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, जो अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या वो दोनों को दोनों क्या हो सकते हैं, वास्तविक संख्या। अगर ऑप्शन में अगर अपरिमेय संख्या ना रहे तो हम लोग वास्तविक संख्या को टिक करेंगे, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक। चलिए आइए अब हम लोग थोड़ा क्वेश्चन समझने से पहले एक हम लोग देखते हैं अभाज्य गुणनखंड के बारे में कि अभाज्य गुणनखंड होता क्या है। अभाज्य गुणनखंड हम लोग उसको बोलते हैं जो एक और समय से ही सिर्फ कटे, ठीक, अनिभाज्य जाए, दूसरा इसके सिवा कुछ नहीं, ठीक। कहने का मतलब देखिए, ये आपका क्या है, 3 क्या हो जाएगा, ये या तो 1 से विभाज्य होगा या तो फिर ये 3 से होगा। कहने का मतलब 1 से या फिर स्वयं से, इसी को हम लोग बोलते हैं अभाज्य गुणनखंड। ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, ठीक। अब हम लोग एक एग्जांपल से समझते हैं। देखिए, अगर पूछा जाए कि 20 का आप लोग बताइए कि अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, ये देखिए 20, देखिए सबसे छोटी से किससे कटे, 2, कितना बार में 10, ये फिर 2, कितना 5, ये तो 5 से जाएगा नहीं। देखिए 5 क्या आ गया यहाँ पे, ये अभाज्य गुणनखंड यहीं तक आएगा, यानी इसका कहने का मतलब 2 गुने 5। इसको हम लोग बोल सकते हैं 2 के पावर 2 गुने 5। ये आपका क्या आ गया, अभाज्य गुणनखंड, ठीक। अब उसी तरह से 12 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए यहाँ 12 है ना, ये आपका ये क्या है 12। अब हम लोग 12 को करेंगे, 2 से सबसे छोटी से पहले किया जाता है, 2 छक 12, 2 तिया 6, अब 3 आ गया अभाज्य, बस सही तक रहना है। तो 12 को क्या हो जाएगा, 2 गुने 3, यानी हम लोग बोल सकते हैं 2 के पावर 2 गुना 3, ठीक है। इसी तरह से हम लोग 18 को अगर देख सकते हैं तो 18 को क्या लिख सकते हैं, सबसे छोटी से पहले काटेंगे, 2 9, फिर आपका 2 से नहीं जाएगा, 3 से जाएगा, 3 तिया 9, देखिए अभाज्य आ गया। यानी हम लोग 18 को लिख सकते हैं क्या, 2 गुने 3, यानी इसको हम लिख सकते हैं 2 गुने 3 के पावर 3। अब इसी में सब ध्यान दीजिएगा, मान लो अगर हम पूछ दिए कि आप लोग बताइए कि 12 और 18 का अगर हम मासा अगर पूछें तो क्या हो जाएगा, मासा कहने का मतलब LCM, ठीक। LCM लोग कैसे निकालते हैं, देखिए LCM अगर हम लोग अगर बोला जाए, LCM कहने का मतलब संख्याओं में संबंध प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात का गुणनफल ही हम लोग को क्या होता है, LCM होता है। और SCF क्या होता है, ये आपका SCF क्या होता है, SCF कहने का मतलब संख्याओं में प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की जो सबसे छोटी घात का गुणनफल होता है उसी को हम लोग बोलते हैं SCF। अगर ये नहीं समझेंगे, देखिए हम लोग अभी इससे समझते हैं, हम क्या बोलते हैं कि 12 और 18 का LCM क्या होगा, 12 और 18 का कहने का मतलब देखिए हम यहाँ आपको क्या बताए थे कि जो ये आपका सबसे बड़ी घात रहेगा, देखिए यहाँ पे सबसे बड़ी घात क्या है, 2 का 2, तो यहाँ क्या लिखेंगे 2 के पावर 2 गुने 3 में देखना है 3 सबसे बड़ी घात क्या है, 3 के पावर 3 कहने का मतलब 2 के पावर क्या होता है
4 गुना 3 के पावर क्या आता है 27। अब हम लोग 27 को 4 से गुना करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा बताइए। बोल सर ये तो आपका हो जाएगा 98। ठीक, अब हम लोग ये उल्टा लिख दिए। आप लोग ध्यान दीजिएगा, इसको थोड़ा करेक्शन कर लीजिएगा। ये हम एलसीएम यहाँ लिख दिए, ये हो जाएगा आपका लासा। ये क्या हो जाएगा लासा, ये हो जाएगा आपका मासा। ये आप लोग थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिएगा, गलती हो गया सॉरी। देखिए हम लोग एलसीएम क्या निकालें 98। अब हम लोग को क्या निकालना है एचसीएफ। एचसीएफ कहने का मतलब हम क्या बताए थे, एचसीएफ में जो सबसे छोटी घात होता है किसका, अभाज्य गुणनखंड का जो होता है, हम लोग उभयनिष्ठ देखेंगे। इसका उभयनिष्ठ क्या हो जाएगा, उभयनिष्ठ गुण अभाज्य गुणनखंड क्या है, देखिए ये देखिए 2 के पावर 2 इसमें है और इसमें क्या है 2 के पावर कुछ नहीं तो 1 है ना। हम क्या बताए सबसे छोटी लेना है, 2 के पावर क्या हो जाएगा 1। ठीक, गुना 3 के पावर 3 है, 3 के पावर कुछ नहीं यहाँ पे क्या है 1, यानी सबसे छोटी लेना है हमको। 3 के पावर क्या हो जाएगा 1। देखिए 2 के पावर 1 2 ही होता है, 3 का पावर 1 3 ही होता है, तो 2 तिया 6, यानी मेरा 18 और 12 का एलसीएम निकल के आया कितना 98 और 12 और 18 का एचसीएफ निकल के आया मेरा 6। ठीक, अगर ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, ठीक है, ये हम उल्टा थोड़ा इंग्लिश में और हिंदी में लिख दिए थे, ये चीज़ को ध्यान दीजिएगा। ठीक, देखिए अगर नहीं समझेंगे, देखिए लासा यानी लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता है, एचसीएफ क्या होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक, देखिए कॉमन फैक्टर कहने का मतलब ये आप ही को उसी को हम लोग बोलते हैं हिंदी में उभयनिष्ठ गुणनखंड। देखिए इसमें भी 2 है इसमें भी 2 है, लेकिन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, कॉमन कहने वाले दोनों में देखिए 2 की पावर इसमें 2 1 ही है, इसमें क्या है 2 है, लेकिन कॉमन क्या हो जाएगा 2 के पावर 1 ही है ना। अब देखिए 3 के पावर 3 भी इसमें भी है, 3 के पावर 1 है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या निकल सकता है 3 के पावर 1। इसीलिए हम आप लोग को शॉर्ट फॉर्म में बता दिए थे, अगर एचसीएफ निकालना रहे तो दोनों को जो उभयनिष्ठ रहे उसका सबसे छोटी घात को लेना है, और एलसीएम निकालना रहे तो उसका उभयनिष्ठ गुणनखंड का बड़ी घात को दोनों में मल्टीप्लाई करना है। ठीक, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्या बोल रहा है कि 6 और 20 अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। हमको देखिए एचसीएफ और एलसीएम निकालना है, लेकिन किस विधि से, तो अभाज्य गुणनखंड विधि से। अभाज्य गुणनखंड किसका निकालना, देखिए हमको हल करना क्या 6 और 20 का। ठीक, क्या निकालना है एचसीएफ और एलसीएम। तो हम लोग पहले 6 का निकालते हैं गुणनखंड विधि से। ये आपका 6, देखिए सबसे छोटा जाना है 2 3 6, देखिए यहीं पे क्या गया अभाज्य आ गया, बस यहीं तक रुक जाना है। तो हम लोग 6 को क्या लिख सकते हैं 2 गुना 3। अब हमको 20 का निकालना है, तो 20 को हम लोग निकालेंगे गुणनखंड विधि से। देखिए 2 10 2 5 है ना, इतना ही आएगा। 5 क्या आ गया आपका अभाज्य आ गया, यानी यहीं तक रहेगा। यानी 20 को हम लिख सकते हैं 2 गुना 5। ठीक, देखिए इसको हम और लिख सकते हैं 2 के पावर 2 गुना 5। ठीक, अब हमको क्या निकालना है एचसीएफ। एचसीएफ हम क्या बताते हैं कि जो दोनों में उभयनिष्ठ सबसे छोटा घात, देखिए 2 के पावर कुछ नहीं 1 है, 3 के पावर कुछ नहीं 1 है ना। तो सबसे छोटी घात क्या है 2 के पावर 2 1, सबसे छोटी क्या है 2 के पावर 1। अब 3 और ये 5 है ना। देखिए दोनों में कोई कॉमन है और ना इसमें 3 है ना इसमें 5 है। ठीक, तो एचसीएफ क्या आ गया आपका 2। अब हम निकालते हैं एलसीएम। ठीक, तो एलसीएम क्या बताते हैं सबसे जो बड़ी पावर होता है। देखिए 2 के पावर इसमें 1 है इसमें 2 है, तो ये आपका क्या आ जाएगा 2 के पावर 2 गुना ये आपका 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसमें ये 5 हो जाएगा।
यानी कहने का मतलब ये आपका क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे 2 का पावर ये क्या हो जाएगा 4 गुना 3 गुना 5। ठीक, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए 5 दिए 15, 15 चौका 60, है ना। यानी हम लोग बोल सकते हैं, देखिए अगर ये आप लोग नहीं समझ पाए होंगे, ये हम लोग 3 और 5 किस लिए, देखिए कहने का मतलब लिस्ट कॉमन मल्टीपल होता है। देखिए यहाँ पे 3 लिखना पड़ेगा, 5 लिखना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि कॉमन इसमें मतलब ही नहीं है। ठीक, चलिए, और ऐसे नहीं समझिएगा तो ऐसे समझिए, देखिए जहाँ से अगर कोई अगर बोले कि एलसीएम निकालना है, एलसीएम कहने का मतलब ये 6 से भी डिविजिबल होना चाहिए और 20 से भी डिविजिबल होना चाहिए। ठीक, तो ऐसा आपका सबसे छोटा अगर बोला जाए तो ये 60 है। अब 60 का मल्टीपल हो सकता है, दोनों से डिविजिबल होगा। ठीक, ये ध्यान दीजिएगा, एलसीएम मतलब ये होता है, और एचसीएफ का मतलब होता है दोनों में कॉमन क्या है, 2 ही हो सकता है फैक्टर। ठीक, चलिए यानी हम लोग बोल सकते हैं क्या कि 6 और 20 का एचसीएफ 2 है और एलसीएम 60 है। ठीक, यानी बोल सकते हैं 6 और 20 का एचसीएफ 2 है और एलसीएम 60 है। ठीक है, चलिए आप लोग इसी तरह से बनाइएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्या बोल रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। ये देखिए ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसको आप लोग ध्यान में रखिए कि बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है, ये आपका 2 मार्क्स का पूछा जाता है। देखिए हम लोग क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, हल। ठीक, हम लोग को किस किस निकालना है, तो 96 और आपका 404 का। ठीक है, देखिए हम लोग क्या करते हैं, 96 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। ठीक, 96 का, ये आप लोगों को रफ में करना है ये सब। ठीक है, तो हम लोग 96 को करते हैं तो आपका करना जाएगा 2। ठीक, ये आपका 24, ये आपका 2 से जाएगा 6, ये 2 से 3, अब 3 यहीं रुकना है, क्यों, क्योंकि ये आपका अभाज्य आ गया। ठीक, यानी हम लोग लिख सकते हैं 2 के पावर कितना है, 1 2 3 4 5, यानी 2 के पावर 5 गुना 3। ठीक है, अब हमको किसको निकालना है, 404 का। 404 का हम लोग निकालते हैं यहाँ पे। ठीक है, 404 का ये कितने में जाएगा, 2 2 0 2, ये फिर कितने में जाएगा, 2 बार में, 1 0 1, ये फिर कितना बार में जाएगा, चलिए बताइए आप लोग फट के। जाएगा, बोल सर ये नहीं जाएगा, बस यहीं तक रुक जाना है। ठीक, कहने का मतलब ये आपका हो जाएगा 2 2 बार है, 2 के पावर 2 गुने 101। ठीक है, अब हम इसको क्या निकालना है, एचसीएफ। ठीक, एचसीएफ आपको क्या बताए थे, ये क्या होता है, जो आपको देखिए ये 2 के पावर क्या है, 5 है, 2 के पावर 2 है ना। यानी हम लोग इसको बोल सकते हैं 2 के पावर क्या हो जाएगा, बताइए 2, बताइए और कॉमन कोई आपको लग रहा है, बोल सर इसमें तो कोई कॉमन नहीं है, बस तो एचसीएफ क्या आ जाएगा, 2 के पावर 2 यानी 4। ठीक, अब हमको एलसीएम निकालना है। ठीक,
एलसीएम क्या हो जाएगा आपका, हम क्या कहते हैं सबसे बड़ा घात वाला लिखा जाता है, यानी 2 के पावर इसमें 2 है, जिसमें 5 है, 2 के पावर 5 गुना 3 गुना 101, जो बचा सब लिख देंगे। अब इसको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। ठीक, देखिए 2 के पावर 5, 2 के पावर हम लोग 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा बताइए। 2 के पावर 5 को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, बोल सर ये तो आपका होता है कितना 32 गुना 3 गुना 101। ठीक, अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 32, यानी ये हो जाएगा 369 इंटू 101। इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 96। ठीक, ये आंसर। इसका एक और तरीका हम लोग एलसीएम निकाल सकते हैं। ठीक है, देखिएगा यहाँ पे एक और तरीका से निकाल सकते हैं, ये हम लोग ध्यान रखिएगा, हम बताएं वीडियो में। एक आप लोग अगर चैनल में जाके देखिएगा तो मिल जाएगा। क्या होता है कि N1 इंटू N2 बराबर होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ। ठीक, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक, क्या होता है N1 इंटू N2 बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ। कहने का मतलब पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर मासा इंटू लासा। ठीक, देखिए पहली संख्या दूसरी संख्या हमको पता है क्या, केवल सर ये पहली संख्या दूसरी संख्या तो आपका है 96 और 404। ठीक, एलसीएम यहाँ से हम निकाल चुके थे, हमको निकालना है, हमको एचसीएफ तो पता चल गया क्या था 4, हमको निकालना है एलसीएम, एचसीएफ निकाले थे 4। ठीक, यानी अगर एलसीएम रखेंगे तो 4 किधर आ जाएगा इधर, यानी हम लोग बोल सकते हैं आपका एलसीएम बराबर इधर आएगा 4, ये 96 इंटू 404/4। ठीक, आई 4 से इसको काट दो 4101। देखिए आ गया ना, इसको मल्टीप्लाई यहाँ पे किए थे, देखिए इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 4 1 जा 4 04। ठीक, आपका आ गया यहाँ पे क्या 96 इंटू 101। हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लाई किए हैं 96 इंटू 101 कितना होता है 9696 आंसर। ये भी कर सकते हैं। ये चीज़ आप लोग अच्छे से देखिए, ये पॉइंट इम्पोर्टेंट है, इसको आगे चल के बहुत काम देगा। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं। अब हम लोग आ गए हैं प्रश्नावली 1.1 में। क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है, पहला 140 है, दूसरा 156, तीसरा 3825, चौथा 505 और आपका ये पाँचवा हो जाएगा 7429। आइए हम लोग एक एक करके देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। पहला क्या है 140, किससे अभाज्य गुणनखंड करना है, अभाज्य गुणनखंड करना है। 140 सिंपल है, किससे जाएगा पहले 2 से। ठीक, ये फिर कितना जाएगा 2 से, ये फिर 5 से, बस 7 आ गया। क्या ये आपका अभाज्य आ गया, यहीं पर रहेगा। यानी हम लोग इसको बोल सकते हैं 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7, यानी ये 2 के पावर 2 गुना 5 गुना 7 क्या आंसर। ठीक, आइए हम लोग देखते हैं फिर एक और देख लेते हैं। तीसरा देखते हैं, दूसरा ये तो बना ही लीजिएगा। तीसरा हम लोग देखते हैं क्या है 3825 को क्या करना है गुणनखंड करना है ना, क्या करना है गुणनखंड करना है। आइए देखते हैं हम लोग।
क्या करना है, ये आपका 3, 8, 2, 5, सबसे छोटा किससे जाएगा, 3 से। 1, 2, देखिए 3 1 जा 3, आपका 3 दूना 6, यहाँ 2, 3 7 21 और 3 5 15। फिर ये कितना से जाएगा, 3 से, क्यों, 3 चौका 12, 3 दूना 6, 3 5 15। फिर ये कितना से जाएगा, 5 से, 5 8 40 और 2 5 25। ये फिर जाएगा 5 से, 5 एकम 5 और 3 बचा, 5 7 35। ठीक, बस इतना ही। क्यों 17 तक, क्योंकि ये आपका अभाज्य संख्या आ गया। कहने का मतलब हम लोग बोल सकते हैं ये इसका कितना आ गया, 3 × 3 × 5 × 5 × 7। हम लोग बोल सकते हैं 3 के पावर 2 × 5 के पावर 2 × 7 आंसर। ये आपको ये सब रफ में करना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, एक और ले लेते हैं एग्जांपल आपका 5 नंबर। 5 नंबर में क्या था, 7429। ठीक, इसको हमको क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड करना है। 7429 का देखिए ये कितने से जाएगा, 17 बार से। आप लोग दिमाग में देखिए, 17 का 17 चौका आपका 68, ये आपको यहाँ जाएगा 68 यानी 6, 17 तिया 51। ठीक, यहाँ पे क्या जाएगा 11 यानी 119 हो जाएगा, 17 7 119। ये देखिए ये कितना से जा सकता है, ये आपका जाएगा 17, ये आपका 19 से चल जाएगा, 19 दूना 38, 38 यहाँ पे कितना बच गया 5 यानी 57 हो जाएगा। तो 19 तिया 57, अब ताश क्या आ गया, अभाज्य आ गया, बस इतना ही जाएगा। हम लोग इसको बोल सकते हैं क्या, 17 × 19 × 23, ये आपका क्या है, अभाज्य गुणनफल है। ठीक, चलिए अब हम लोग इसको नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों को एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इनकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है क्या, एलसीएम इंटू एचसीएफ। इससे कुछ देर पहले हम बताए थे आप लोग को कि क्या होता है कि दो संख्या गुणा यानी कि n1 × n2 बराबर क्या बताए थे, एलसीएम इंटू एचसीएफ या फिर एचसीएफ इंटू एलसीएम बोल सकते हैं। ठीक, आइए हम लोग पहले सबसे इसको गुणनखंड विधि से हम लोग एलसीएम और एचसीएफ निकालते हैं। ठीक, चलिए आइए 26 को हम लोग गुणनखंड विधि से निकालते हैं। ये आपका जाएगा 13 यानी 26 का क्या हो जाएगा, 2 × 13। 91 का निकालते हैं, 91 का क्या हो जाएगा आपका, ये 2 3 यानी 7 से जाएगा, 7 आपका 7 या 21 यानी आपका 7 × 13। हम लोग जानते हैं क्या कि एचसीएफ क्या जाएगा, जो कॉमन फैक्टर आता है ना, तो आपका क्या है 13। एलसीएम क्या होता है आपका, 1 13 हो जाएगा आपका कॉमन, गुना 1 7 और एक आपका 2। देखिए ये क्या हो जाएगा 13 × 14। अब 13 × 14 को गुना करना है हमको, है ना। ये आपका हो जाएगा, देखिए डायरेक्ट गुना कर सकते हैं, 14 का 8 14 42, 42 का 2 हाथ में 4, 14 कम 14 और 4 28 यानी 182 आ गया। ठीक, एचसीएफ 13 और एलसीएम क्या 182। अब इसको हमको क्या करना है, चेक करना है, जांच करना है ना। तो हम लोग जांच कर सकते हैं क्या, हम लोग जानते हैं n1 × n2 बराबर क्या होता है, एचसीएफ इंटू एलसीएम या एचसीएफ इंटू एलसीएम, दो मल्टीप्लाई में चलता है। ठीक, देखिए ये हम लोग क्या बोल सकते हैं, इसको
N1 क्या था 26, N2 क्या है 91। HCF मेरा कितना आया है 13, LCM कितना आया है 182। अब 26 और 91 दोनों को गुना करते हैं तो 26 एकम 26 यानी 6, हाथ में 2, 26 तुम्हारा 26 नवा 200 तुम्हारा 34 और 4 36 236। ये आपका आ जाएगा 63। और 13 गुना करेंगे इतना 182 को, तो ये भी आपका आ जाएगा 13 दूना 26, 13 दूना 26 यानी 2, 13 छक 78 से तुम्हारा 13 अठी 104, 104 फिर तुम्हारा 13 यानी ये भी आ जाएगा आपका कितना 23 66। ठीक, ये आप लोग गुना कर सकते हैं, यहाँ पे गुना करके देख लीजिएगा। ठीक है, क्या 26 गुना 91 बराबर 13 गुना 182। ये भी आपका आ जाएगा 23 66। ये भी आ जाएगा आपका 23 66। देखिए ये भी और ये भी दोनों क्या आ गया इक्वल, यानी जो हम HCF और LCM निकालें वो दोनों क्या है सही है। अगर सही नहीं रहता तो इक्वल नहीं होता। ठीक है, चलिए ये चीज़ आप लोग ध्यान दीजिएगा। ठीक, अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। ठीक, हम लोग इससे पढ़ चुके हैं, इससे पहले भी वो 2 निकालना पड़ता था, इसमें 3 डिजिट का निकालना पड़ेगा, यानी 3 नंबर का निकालना पड़ेगा। हम लोग उसमें 2 नंबर तक पढ़े थे। देखिए हम लोग को क्या करना है, सबसे पहले 12 को, अब इतना पढ़ चुके हैं कि हम लोग कर ही सकते हैं गुणनखंड। 12 को क्या हो जाएगा 2 गुना 2 गुना 3। ठीक, 2 दूना 4, 4 तिया 12। 15 का क्या हो जाएगा 3 गुना 5। 21 का क्या हो जाएगा 3 गुना 7। ठीक, अब इसमें हमको क्या बोल रहा है HCF और LCM निकालना। हम बताए थे आप लोग को LCM क्या हो जाएगा, देखो कॉमन क्या है 3 लिखेंगे, गुना 2 कॉमन है कहीं, देख लीजिएगा आप लोग सही से, क्या हो जाएगा आपका, देखिए 2 के पावर 2 है ना, इसको हम लोग यहाँ पे लिख सकते थे क्या 2 के पावर 2 गुना 3। ठीक, तो ये आपका 2 के पावर 2 क्या हो जाएगा 4 गुना, ये आपका नहीं ये 3 लिखा गया, ये 4 हो गया आपका, ये देखिए ये 5 और 1 बच गया 7। ठीक, अब हम लोग इसको क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए मल्टीप्लाई करने के लिए थोड़ा हल्का सा दिमाग लगाइए कि पहले देखिए इसको नहीं मतलब इसको पहले 0 वाला कीजिए, 5 होगा 20। ठीक, अब 20 को हम लोग 3 से गुना करते हैं, कितना जाता है 60, और 60 को 7 से गुना करेंगे यानी 7 छक 42, ये आपका हो गया 420। अब हमको क्या निकालना है HCF देखिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। देखिए इसमें कॉमन क्या है सिर्फ 3 ही है, तो हम लोग का HCF क्या हो जाएगा सिर्फ 3 हो जाएगा। ठीक, चलिए अब हम लोग इसको देखते हैं 17 को अगर हम फैक्टर करेंगे ना तो ये अभाज्य संख्या है, 17 का 17 ही हो सकता है। ठीक, ये 17, 23 का सिर्फ 23 ही हो सकता है, ये 29, ये आपका 29 का 29 रहेगा। इसमें हम लोग LCM निकालते हैं, LCM क्या हो जाएगा, देखिए सारा क्या है भाई जाते सब गुना हो जाएगा, 17 गुना 23 गुना 29। देखिए हमको सारे को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सारा को मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा आपका 17 गुना 23 गुना 29 को सारा को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 11 3 3 9। ठीक, आप लोग थोड़ा मल्टीप्लाई कीजिएगा इसको, हम लोग अब इसको निकालते हैं HCF। सबसे इजी होता है, अगर अभाज्य संख्या सारा मिल गया हमेशा उसका HCF 1 होता है। क्या होता है 1 होता है। ठीक है,
चलिए ये हो गया। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट। देखिए क्या है, एचसीएफ दिया हुआ है ना, हमको निकालना क्या है, एलसीएम। क्या बोल रहा है कि एचसीएफ 306 और 657 का दिया हुआ है 9 है, ठीक। बोल रहा है एलसीएम 306 और 657 का क्या होगा। हम लोग ये पढ़े थे कुछ देर पहले, क्या पहली संख्या, हम लोग करते हैं क्या लिखते हैं हम लोग पढ़े थे ना कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर करता है एलसीएफ इंटू एचसीएफ, ठीक। यानी हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे क्या, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है क्या, एलसीएफ इंटू एलसीएम। तो दो संख्या क्या क्या है, ये आपका 306 गुना 657, एचसीएफ क्या है 9, हमको निकालना क्या है एलसीएम। अब देखिए इसको इधर ले सकते हैं, इसको इधर ले सकते हैं, बराबर का कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। देखिए 9 यहाँ पे आ जाएगा, यानी ये हो जाएगा 306 गुना 657 बटा 9, ये आपका हो जाएगा क्या एलसीएम। अब इसको काट दीजिए, 3 3 9, 3 कम 3 0 3 दूना 6 3, अब 3 से इसको काट सकते हैं, देखिए कटेगा, कट जाएगा 3 3 9 3 चौका 12, ठीक, ये कट गया। यानी यहाँ पे आके आपका आ गया 34 गुना 657 बराबर एलसीएम। इसको गुना कीजिएगा आप लोग, ये कितना हो जाएगा आपको, इसको हम लोग गुना करते हैं तो ये आपका हो जाएगा 2238, ठीक। ये मेरा निकल के आ गया एलसीएम, ठीक है। चलिए क्या बोल रहा है पांचवा क्वेश्चन कि जांच कीजिए कि क्या किसी भी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 के पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। देखिए लैंग्वेज से नहीं समझोगे तो हम समझते हैं। क्या बोल रहा है कि अगर कोई संख्या 6 के पावर n हो तो वो क्या संख्या लास्ट इकाई अंक में, क्या बोल रहा है, इकाई अंक इसका क्या 0 हो सकता है। कहने का मतलब n क्या बोल रहा है, किसी प्राकृतिक संख्या n बराबर 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है। कहने का मतलब ये आपका 6 के पावर 1, 6 के पावर 2, 6 के पावर 3 अगर चलते जाएगा तो क्या किसी में एक ऐसा हो सकता है कि इकाई अंक 0 हो सकते हैं। देखिए आइए इसको समझते हैं। इकाई अंक 0 होने के लिए एक नियम होता है जो हम पहले इसके पहले वीडियो बनाए उसमें शांत और अशांत जो पढ़ाए हुए है ना, उसमें बताया गया है। देखिए नियम क्या है, बोलता है अधिक संख्या का गुणनफल 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n के रूप में हो तो संख्या 0 पर समाप्त होती है, ठीक। देखिए आप लोग को ये नियम याद रखना है। अब हम लोग को सोल्यूशन यहाँ से करना है, ठीक। क्या हल 6 का हम लोग क्या करेंगे, पहले इसको 6 को फैक्टर करके देख लेंगे, जो भी नंबर देगा 2 3 6, ठीक। ये आपका 3 1, यानी कि मेरा 6 का फैक्टर क्या आ गया 2 गुना 3, यानी 6 का जो गुणनफल आ गया 2 गुना 3। क्या इसमें 2 तो आया, 5 आया, बोल सर इसमें तो 5 नहीं है, तो ये क्या 0 बना सकती है, वो नहीं बना सकती। क्यों, क्योंकि 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n होना चाहिए, ठीक। क्या देखिए यहाँ पे क्या बोला गया था, नियम क्या था कि अधिक संख्या गुणनखंड 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n हो तभी वो अंक इकाई अंक 0 हो सकता है। ये हम लोग गुणनखंड किए तो ये आपका 2 तो बना है लेकिन 5 नहीं आया, ठीक। 2 आया लेकिन 5 नहीं आया, इसलिए हम लोग लिख सकते हैं चूंकि संख्या का गुणनखंड करने पर संख्या 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n का रूप नहीं है, इसलिए 6 के पावर n कभी भी 0 पर समाप्त नहीं हो सकती है। अब ये मेंशन जरूरी है, ये मेंशन करना है क्या कि n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक। ये मेंशन कर देना आप लोग को, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, ये आपको 4 मार्क्स में पूछा जाता है, इसलिए आप लोग अच्छे से इसको ध्यान दीजिएगा, ठीक। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। क्या बोल रहे हैं 6 नंबर क्वेश्चन, बोल व्याख्या कीजिए कि 7 गुना 13 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13 और 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 1 प्लस 5। देखिए व्याख्या करने बोल रहा है क्या ये संख्याएं जो है वो क्या भाज्य है या नहीं। भाज्य यहाँ पे बोल रहा है भाज्य संख्या क्यों है, ठीक। हमको बताना है कि ये भाज्य संख्या क्यों है, ठीक। आइए देखते हैं हम लोग हल करते हैं। क्या है संख्या 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। देखिए इसमें ध्यान देना है कि क्या इसमें कोई कॉमन ले सकते हैं, हाँ सर ले सकते हैं। क्या, तो 13 को हम लोग कॉमन ले सकते हैं। 13 को कॉमन लेंगे तो यहाँ पे 7 गुना 11 गुना 1 हो जाएगा, यानी प्लस 13 हो जाएगा 1, ठीक। ये आपका 13 77 हो जाएगा प्लस 1, यानी ये 13 गुना 78 गुना 1, कोई नहीं तो 1 बोल सकते हैं, ठीक है। 1 गुना करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, यानी ये मेरा जो है ये क्या है प्रथम गुणनखंड, इसको हम लिख सकते हैं क्या प्रथम गुणनखंड, और ये क्या है मेरा द्वितीय गुणनखंड, ठीक। और ये क्या है तृतीय गुणनखंड, तृतीय गुणनखंड, ठीक। अब हम लोग जानते हैं क्या सर, हम लोग जानते हैं कि संख्या के 2 से अधिक गुणनखंड है तो यह क्या हो जाएगा, यह संख्या भाज्य संख्या है। हम लोग पढ़े थे ना कि भाज्य संख्या क्या बोल सकते हैं, जिसका गुणनखंड 2 या 2 से अधिक हो, ठीक, 2 से अधिक हो, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं भाज्य संख्या। इसी तरह से इसको भी कर देना है, ऐसे ही इसको करना क्या था 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 1 प्लस 5।
देखिए इसमें कॉमन क्या चल सकता है, देखिए ये गुना में पूरा सारा, इसमें 5 है, ये 1 से 5 यानी 5 को इसको हम लोग कॉमन ले सकते हैं। बचेगा यहाँ पे क्या 7 गुना 6 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 1, ठीक है। ये 5 करेंगे हम लोग और इसको 7 गुना 6 रख देते हैं गुना 1, इसको इधर लेकर आ देते हैं और ये हो जाएगा आपका 4 या 12 12 दूना 24 हो जाएगा प्लस 1, ये आपका 5, ये 7 छक 42 गुना 1 करेंगे 42 जाएगा, ये आपका 24 प्लस 1, ये आपका हो जाएगा 5। देखिए 24 दूना 48 हाथ में 4 24 छक 96 24 छक 96 और 4 आपका 100 प्लस 1, ये आपका हो जाएगा 5, ये आपका 9, ठीक। कुछ नहीं इसको 1 लिख सकते हैं। तो देखिए ये क्या लिख सकते हैं 5 गुना 1009 गुना 1, इसमें भी क्या है 3 संख्या है ना, ये आपका प्रथम संख्या, ये आपका द्वितीय संख्या, ये आपका क्या तीसरी संख्या, ऐसे लिखना है आप लोग, कैसे लिखना है, ठीक। आपको ऐसे लिखना है प्रथम संख्या दूसरी संख्या तीसरी संख्या है ना लिखना है। ये भी इसमें लिया जाएगा कि जिसका 2 से अधिक गुणनखंड हो वो यहाँ भी क्या आ जाएगा, यह संख्या भी वह संख्या है, ठीक है। चलिए आप लोग अच्छे से समझ पाएंगे, ठीक। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, अच्छे से समझेंगे, ठीक। चलिए देखिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अच्छा भी है ना। देखिए क्या बोल रहा है कि किसी खेल मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। क्या बोल रहा है कि एक खेल का मैदान है, ठीक नहीं, और वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट का समय लगता है ना। मान लीजिए वो दोनों एक स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद वो पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। कहने का मतलब देखिए बोल रहा है एक वृत्ताकार आपका खेल का मैदान है, यानी ये क्या बोल रहा है, और चारों साइड क्या बना है वृत्ताकार ही आपका पथ बना हुआ है। अब पथ बना हुआ है, अब देखिए यहाँ हम लोग समझते हैं इसको क्या कि देखिए ये क्या है आपका वृत्ताकार पथ है, ठीक। बोल रहा है ये आपका एक सोनिया है और ये रवि है, सोनिया को एस रवि को आर, ठीक। बोल रहा है ये दोनों एक ही स्थान और एक ही समय और एक ही दिशा में चलना प्रारंभ करते हैं, ये भी यही पे डायरेक्शन जा रहे हैं, रवि भी यही डायरेक्शन पे जा रहा है। बोल रहा है कि अगर दोनों जो प्रारंभिक समय मिलेंगे यानी फर्स्ट टाइम मिलेंगे वो कब मिलेंगे, ठीक। देखिए इसमें इस तरह से क्वेश्चन आप लोग एक ध्यान रखिएगा, इसको आप लोग ट्रिक या जो भी मान के इसको कॉपी में एक साइड में नोट कर लीजिएगा, ठीक है। ये आप लोग नोट कर लीजिएगा कि अगर एक होता है अधिकतम अगर जब भी आए तो ये होता है एचसीएफ, और एक होता है न्यूनतम, ये वर्ड जब भी आए इसका मतलब होता है आपका एलसीएम, ठीक। इसको आप लोग नोट करके रख लीजिएगा, ठीक। देखिए क्या बोल रहा है, हम लोग को बताना क्या है कि ये आप लोग प्रारंभिक में कम मिलेंगे, यानी सबसे फास्ट यानी कम समय में। प्रारंभिक मतलब क्या, मिलेंगे तो बहुत बार, लेकिन सबसे कम समय में, पहली बार मिलेंगे सबसे कम समय में लगेगा, उसके बाद हो सकता है अभी मिलेंगे 1 घंटा लगेगा, दूसरी बार मिलेंगे हो सकता है लगेगा आपको 1.5 घंटा, तीसरी बार मिलेंगे उस टाइम लगेगा हो सकता है 2 घंटा। तो यानी सबसे कम निकालना है हम लोग, निकालना क्या है सबसे कम यानी एलसीएम निकालना है। हम लोग यहाँ पे लिखेंगे हल, ठीक। क्या कि दिया है हम लोग को, क्या दिया हुआ है कि जो सोनिया उसको लगता है कितना 18 मिनट और रवि को लगता है कितना, तो ये 12 मिनट, ठीक। हम लोग को क्या करना है प्रश्न अनुसार हम लोग लिखेंगे क्या एलसीएम ऑफ 18 और 12, ठीक। देखिए 18 और 12 को क्या करना है एलसीएम निकालना है, क्या आपका 18, देखिए 18 को क्या सकता है 2 गुना 3 गुना 3, ये आपका 12 को क्या सकता है 2 गुना 3, नहीं देख लीजिए यहाँ पे 18 2, ठीक। ये आप लोग इसको भी देख लीजिए 12 2 6 12 2 3 6, ठीक। चलिए अब हम लोग क्या निकालना है एलसीएम। हम लोग देखिए सबसे इसको हम लोग लिख सकते हैं ना 2 गुना 3 के पावर 2, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 के पावर 2 गुना 3। देखिए क्या किस एलसीएम में सबसे हाईएस्ट पावर को देखते हैं कॉमन में, तो कॉमन हम लोग क्या है 2, हाईएस्ट पावर क्या है 2 के पावर 2, 3 भी कॉमन है तो हाईएस्ट पावर क्या है 2 के पावर 3 के पावर 2, और ये हो जाएगा आपका 4 गुना 9 कितना हो जाएगा आपका 36, ठीक। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे अतः सोनिया और रवि पुनः 36 मिनट बाद मिलेंगे, ठीक। चलिए थैंक यू। आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप लोग इसको सब्सक्राइब कीजिए, है ना, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए अगर कोई प्रॉब्लम हो तो, अगर कोई भी क्वेरी है अगर कुछ भी है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं कि और क्या इंप्रूव करना चाहिए। चलिए धन्यवाद, जय हिंद।